बाजार में अब आगे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या स्टॉक मार्केट पे यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिलेगी या फिर बाजार हिचकोले खाएगा, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जिगर पटेल जी जुड़े हैं आंध्र राठी से। जिगर जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। थैंक यू रजत जी। सर जैसे मैंने कहा कि बाजार पे आज तो बहुत ही ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अभी जब आपकी हमारी बात हो रही है तो 38 शेयर हरे निशान में, 12 शेयर लाल निशान में। निफ्टी क्या है, निफ्टी का ओपन हुआ 23,927, लो लगा है 23,927, और उसके बाद हमने खरीदारी ही देखी है। अब फिर से ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 24,144 का हाई अभी तक निफ्टी ने लगाया है और ये तेजी बढ़ गई है कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में, जैसे कि भारती एयरटेल 5% ऊपर है, सन फार्मा 3% ऊपर। फार्मा स्टॉक्स का तो दबदबा है आज। सिप्ला एक और स्टॉक है जो लगभग 3% ऊपर है। फिर ऑटो नंबर से पहले एमएनएम का स्टॉक चढ़ा है 2%, और टाटा कंज्यूमर 2%। निफ्टी के टॉप गेनर्स हुए, लेकिन गिरावट में एसबीआई लाइफ, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव बनता हुआ नजर आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज 2% चढ़ गया। और मिड कैप स्टॉक में तो कई स्टॉक्स हैं जो आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अदानी ग्रुप के दो स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन और अदानी सॉल्यूशंस, जहां पर तगड़ी चाल आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एक लिस्टिंग भी हुई है, एनविरो इंफ्रा की लिस्टिंग हुई है, अच्छी लिस्टिंग है, 48.6% प्रीमियम के साथ शेयर हुआ है लिस्ट। अब सर सवाल ये उठता है कि बाजार पे जिस तरीके का मूड माहौल इस समय है, यही समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन अगर खरीद के चले जाएं तो अगले दिन बाजार बहुत बुरी तरीके से कहीं नीचे ना खुल जाए। बस ये डर है बाजार में, और ये डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कल देखो कितनी बुरी तरीके से टूटे थे, और आज आप 200 पॉइंट ऊपर आ गए हो। ऐसे मार्केट को अप्रोच कैसे करना चाहिए, आपका मार्केट आउटलुक क्या है? सी सबसे पहले निफ्टी में जैसे कल का अगर सेशन छोड़ दे तो पिछले उससे भी 3 दिन पहले तो हमने तो कंसोलिडेशन देखा, बाद में रेंज ब्रेकडाउन भी देखा। बट कल एक अच्छी चीज ये हुई कि हम नीचे गए, बट जो गैप था 22-23 नवंबर वाला वो क्लोज किया। साथ ही में जो लो लगा था वो एग्जैक्टली जो फॉलिंग चैनल था निफ्टी का, करीबन जो फॉलिंग चैनल निकल के आ रहा है पूरा अक्टूबर से लेके नवंबर के एंड तक, जो फॉलिंग चैनल था उसके बाद जो ब्रेकआउट देखा था उसी पे ये भी सपोर्ट था, गैप भी था। सो ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड था, जैसे कि हमने प्रीवियस शो में बात करी थी कि 24,000 से लेके वापस से यही सिलसिला नेक्स्ट 3-4 दिन भी हम देख सकते हैं कि वापस से 24,300-400 तक जाएगा। वापस से हमें वहीं पे ये कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। बट 2 से 3 लेवल क्रिटिकल है, अगर वो निकलते हैं तो फिर हमें नई तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहला लेवल तो आज का ही हाई है, करीबन 24,137 है स्पॉट का, जो एग्जैक्टली 50% रेंज है। कल का अगर हम पूरा दिन का जो हाई और लो को डिवाइड बाय 2 करें तो एग्जैक्टली यही नंबर मिल रहा है 24,137 का, और यही एक रेजिस्टेंस आज का है। अगर रेजिस्टेंस क्लियर होता है तो हम कल के प्रीवियस टॉप जो 24,350 है वहां तक लेवल्स देख सकते हैं। तो नेक्स्ट 2-3 दिन में मुझे लग रहा है कि ये दो लेवल अचीव हो सकते हैं। अगर हम आज के दिन में 24,137 के ऊपर क्लोज करें तो डेफिनेटली 24,350 देखने को मिलेगा। और ऐसी अगर हमने स्टेबिलिटी देखी तो वापस हमें 24,600 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल बायस मेरा बाय ऑन डिप्स ही रहेगा इसमें। क्या ऐसा लेवल है जो अगर टूट गया तो उसके बाद लेने के देने पड़ जाएंगे? कल तो हम बहुत बुरी तरीके से गए और 24,000 का लेवल तोड़ दिया। 24,900 भी तोड़ा था, वो तो क्लोजिंग बेसिस पे संभाल रहे थे हम उसे। लेकिन कौन सा ऐसा लेवल है जिसको बहुत स्ट्रिक्टली टेक्निकल चार्टिस्ट फॉलो कर रहे हैं लोअर साइड पे? सी लोअर एंड में तो सबसे पहले तो कल का ही लो है, सबसे पहली चीज है वो है करीबन 23,873 है, तो अप्रोक्सीमेटली वही एक लेवल मान के चले। बट उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो आ रहा है कहीं ना कहीं, वो जो फॉलिंग चैनल था उसका मिड रेंज है, वो करीबन 500 का लेवल से। तो काफी बड़े सपोर्ट है, अनलेस अनटिल कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता जियो पॉलिटिकल न्यूज लेके, तब तक ये टूटेगा नहीं। बिकॉज ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना है उस हिसाब से तो मुझे डाइवर्जेंस दिख ही रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने 2 दिन में 1,000 पॉइंट की रैली भी देखी है, और ओवरऑल डाउन साइड में यही दो लेवल्स है जो ध्यान में रखना है। एक तो कल का लो है 23,873 वाला, और दूसरा 23,500 550 वाले जो लेवल्स है उसको ध्यान में रख के हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए इसके अंदर। बैंक निफ्टी पे आपका व्यू? दिसंबर में सबसे बड़ा ट्रिगर तो सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी भी है। पहले आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी फर्स्ट वीक में, और उसके बाद फिर दिसंबर में मिड में यूएस फेड की पॉलिसी भी आनी है। तो अभी बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? पहले तो निफ्टी बैंक में जो चार्ट हम निफ्टी में देख रहे हैं उससे ज्यादा मुझे मजबूत निफ्टी का लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बिकॉज बैंक निफ्टी अभी भी
अगर हम देखें तो अक्टूबर से लेकर अब तक जो दो तीन टॉप बने हैं वो करीबन 52 500 के लेवल्स पे ही बने। कल हमने एग्जैक्टली वहीं से ही रिजेक्शन भी देखा था। बट आज हम एक अच्छी चीज ये है कि लास्ट 3 4 दिन का जो लो है वो पकड़ के रखा है, करीबन 51,750 के लेवल्स है वो। तो 51,750 के नीचे क्लोजिंग आती है तो बैंक निफ्टी ये गैप क्लोज कर सकता है, करीबन 51,260 का है। वेरेज निफ्टी ने तो क्लोज कर दिया है, बैंक निफ्टी का बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं देर इज अ चांस कि हमें 51 300 400 के लेवल्स एक बार 3 4 दिन में देखने को मिले, से वापस से हमें बैंक निफ्टी रिवर्स होता दिखाई देगा। तो आने वाले दिनों में दो लेवल्स देखने, 51 750 का है और दूसरा 51 250 260 वाला। ओके राइट। सर अभी इस माहौल में ना कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत तेज भागे, और उसमें आज नंबर आ गया फार्मा स्टॉक्स का। ये गजब का एक्शन था। सिप्ला, टोरेंट फार्मा, एल्केम, सन फार्मा, डिविस लैब्स और ल्यूपिन, ये 2% से 3% चढ़ गए हैं। और अगर आप पिछली सीरीज देखो तो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ये अचानक से तेजी बनी है, ये कितनी, ये बढ़त क्या अभी और तेज हो सकती है? इन स्टॉक्स की चाल तेज हो सकती है क्या? और अगर हाँ, तो फिर आपकी कौन सी प्रेफर्ड पिक होगी? आज ना दो खबरें थी। एक तो सिटी ने डिविस लैब्स पे बाय रेटिंग दी, लक्ष्य दे रहे थे 6,850। और डॉक्टर रेड्डीज ने भारत में एक नई दवा लॉन्च कर दी है। लेकिन स्टॉक्स की चाल बहुत गजब की थी आज। सी सबसे पहले दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। पहले तो डिवीज लैब करेंगे, फिर सिप्ला करेंगे। डिवीज स्ट्रक्चर अभी भी थोड़ा डाउटफुल है बिकॉज रेजिस्टेंस के पास ही है। जो प्रीवियस टॉप था करीबन 6,200 के अप्रोक्सीमेटली, और उससे पहले था करीबन 6,280 के करीबन है। तो मैं यही कहूंगा कि ये लेवल्स पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करें, और इनकेस 6,300 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलती है तो ही बाय करें। डिविस लैब के अंदर अगर सिप्ला का चार्ट देखें तो सिप्ला के अंदर भी रिवर्सल दिख रहा है, बट स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा रिवर्सल मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। 1600 1610 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स रखे 1520 25 तक भी मिले तो बाय ऑन डिप्स करना, और स्टॉप लॉस लगाएंगे करीबन 1485 के नीचे, और टारगेट 1600 का लेके चलेंगे सिप्ला के अंदर। ओके। निफ्टी का टॉप गेनर बना है भारती एयरटेल। आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर, और क्या ये तेजी भी और बढ़ सकती है? जी, भारतीय एयरटेल में आज दो चीज हुई है। एक तो काफी हद तक हमने 5% की रैली भी देखी है, और जो ओपन था वो करीबन सेम है लो के साथ। और दूसरा चीज ये है कि जो प्रीवियस 3 4 दिन की जो रेंज थी उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज 1600 के ऊपर भी क्लोजिंग मिलती है, 1600 1610, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से हमें बाय ही करना है। लेकिन तुरंत नहीं करना है, थोड़ा नीचे आने दे। इंट्राडे में 15 20 पॉइंट नीचे आता है तो बाय करना है। और आज का जो लो है वो करीबन 1551 है, तो उसी के नीचे हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट लेके चलेंगे 1750 का। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आप क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हो? आनंद राठी की टॉप पिक्स कौन सी? सिर्फ फिलहाल आज के दिन में तो मुझे एक स्टॉक है इमामी, वो एक रिवर्स होता दिख रहा है मुझे यहाँ से। इमामी इंट्राडे चार्ट पे भी काफी अच्छा, कंपेयर टू डेली चार्ट है उसमें भी अच्छा लग रहा है। इंट्राडे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कैमरेला पिवट्स होते हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। R4 जो रेजिस्टेंस होता है, ब्रेकआउट दिखाता है हमें जो R4 के ऊपर। सो R4 के लेवल्स कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं 660 के, अभी करीबन 680 तक चल रहा है। तो इसे बाय ऑन डिप्स ही करें, 670 तक मिले तो भी बाय करना है। और एक कैंडल जो इस पे बनी थी 25 नवंबर को करीबन 740 की, उसके बाद हमने एक शार्प फॉल देखा था। तो अभी जो टारगेट निकल के आ रहा है, पहला टारगेट 720 का होगा और दूसरा 740 का होगा, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 650 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न सबके लिए कॉमन है। लेकिन आंसर नहीं मिलता क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। आज देखो तो सही, अब अदानी ग्रीन जैसे जो स्टॉक्स, उस पर कितनी गजब की चाल देखने को मिली। अदानी सॉल्यूशंस भी चल गया, लेकिन पिटे हुए स्टॉक्स चढ़े हैं। तो पहले दुख देते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं रिकवरी होती है। ऐसी सिलसिला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपकी कोई बेट है, टॉप बेट, जिसपे आप अभी बोलते हो कि हाँ, अदानी पे जो भी खबर आए उसको डिप्स में खरीदना चाहिए? सी ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज तो सारे सेम ही है, सबके स्ट्रक्चर खराब हो चुके हैं। बट अभी फॉर एग्जांपल अभी AWL है जो अडानी विल्मर है, उसमें गैप डाउन जो हुआ था वो गैप आज क्लोज हो चुका है, करीबन 320 330 का है। तो देर इज अ चांस कि इसमें वापस एक रिवर्सल देखने मिले। नीचे लेवल है 300 के नीचे करीबन जा सकता है 298 299 तक।
तो वहां पे एक बार हम खरीदारी कर सकते हैं अडानी विल्मर में, और स्टॉप लॉस रहेगा वो 280 के नीचे लगाएंगे, और टारगेट जो था वो 350 का लेके चल सकते हैं।